Hello guys, I am Gaurav Singh and today we are going to discuss meaning, importance and need of capital budgeting. कैपिटल बजटिंग जो होता है वो पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 इम्पॉर्टेंट डिसीजन इंक्लूड होते हैं। पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सोर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ंड रेज कर सकते हैं। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें हम ये देखते हैं कि जो फंड हमने रेज किया है उसे हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि जो हमें प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि जो भी प्रॉफिट हुआ है हमारे इन्वेस्टमेंट से उसका कितना पार्ट हम शेयर होल्डर्स को दे दें एज ए डिविडेंड और कितना पार्ट अपने पास रख लें एज ए रिटेन्ड अर्निंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो सेकंड डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसी को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। अब बात आती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल बजटिंग क्यों करता है। तो कैपिटल बजटिंग करने से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एबल हो जाता है ये डिसाइड करने में कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे या न करे। मतलब कि ये प्रोजेक्ट जिसमें वो इन्वेस्ट करने जा रहा है वो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प करता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये पता लगाने में एबल बनाता है कि जितना वो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रिटर्न चाह रहा है प्रोजेक्ट से उतना वो प्रोजेक्ट देने में एबल है या नहीं। तो आइए हम मीनिंग देख लेते हैं। इट इज़ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज़ टू बी मेड to maximize the long term profitability of the organization। वही बात कही गई है कि ये प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो किया जाता है मैक्सिमाइज करने के लिए। क्या? लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। और इसको अनदर नेम से जाना जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस और नीड क्या होती है कैपिटल बजटिंग की। तो पहला है अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म। पहला क्या है? अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल बजटिंग जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो इससे क्या होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी जाहिर सी बात है कि अफेक्टेड होगी। सपोज कर लो 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैपिटल बजटिंग करता है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैपिटल बजटिंग नहीं करता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल बजटिंग कर रहा है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने में एबल होगा और उससे उसकी प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और जो नहीं ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है कैपिटल बजटिंग वो रॉन्ग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है जिससे उसको लॉस हो सकता है। दूसरा है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैसे हो गया कि हम जानते हैं कि ये कैपिटल बजटिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। तो इसमें जो हमारा फंड इन्वॉल्व होता है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में इन्वॉल्व होता है। तो इससे क्या होता है कि हमें जो हमारा रिस्क होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें कैपिटल बजटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकें और हमारा जो लॉस होने का चांसेस है वो कम हो जाए। तीसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हमेशा चाहता है कि उसके जो शेयर होल्डर हैं उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो ताकि वो लंबे समय तक सरवाइव कर सके कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। क्या होता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगर हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर के, तो जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्यूचर में अगर फर्दर वो चाहता है कि फ़ंड रेज करे मार्केट से तो वो ईजिली फ़ंड को रेज कर सकता है। चौथा है हमारा हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
देखो, हम जानते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम उसमें से जो सबसे बेस्ट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने में हमें हेल्प कौन करता है? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग करने से हम एबल हो जाते हैं ये डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो हमें सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है। पांचवा होता है इरिवर्सिबल डिसीजन। मतलब अभी हम बात किए थे कि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है तो अगर हम एक बार रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं तो हम हमेशा बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ़ंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और फंड जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड होता है। इसलिए ये इरिवर्सिबल डिसीजन, अगर हम एक बार गलत डिसीजन ले लिए तो हमारी फर्म को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक भी कर सकता है। छठा है लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म। ये हमारे फर्म को लंबे समय तक मार्केट में रहने में भी हेल्प करता है, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग से वो क्या होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने में एबल हो जाएगा। इससे वो लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। टू नो द फ्यूचर कैश फ्लो, ये जो है हमें एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन कैपिटल बस्टिंग के थ्रू हम एक अनुमानित कैश फ्लो को जानने में भी एबल हो जाते हैं कि हाँ फ्यूचर में कितना कैश फ्लो हो सकता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।